आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने जॉब खोजी चैनल में। आपको बता दें अग्निपथ योजना क्या है, इसकी आपको कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। जो भी आपके सवाल हैं उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसमें हम आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है अप्लाई करने की, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, इसके बाद वैकेंसियाँ कितनी रहती है, सैलरी कितनी रहेगी, अग्निवीरों की जो ट्रेनिंग होगी वो कैसी होगी, 4 साल के बाद आपका क्या होगा, जो आफ्टर 4 साल की सर्विस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या होगा। इसके बाद पेंशन कैसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर सर्विस के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, तो उसके क्या प्रावधान रहता है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए तो क्या होगा। और इसके बाद रहता है कि इस योजना के तहत महिला भी होगी। तो इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में डिटेल पूर्वक मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी जॉब खोजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट स्कीम अग्निपथ योजना 2022। तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्या इसमें जो जानकारी रहेगी। तो इसमें अग्निपथ योजना के तहत जो 4 साल का पीरियड रखा गया है, जिसमें स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में 4 साल का आपका पीरियड रहेगा। इसकी घोषणा अभी मंगलवार को की है और इसको नाम दिया गया है अग्निपथ। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, मेल फीमेल किसके लिए ये अवेलेबल रहेगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे जॉब खोजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना में नई भर्ती की योजना का नाम जो है अग्निपथ रखा गया है। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं बदल गया है। अब थल सेना, वायुसेना और नौसेना में युवाओं की भर्ती के लिए सिर्फ 4 साल की ही होगी। इसकी भारत सरकार ने अभी घोषणा की है और जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ। आर्मी भर्ती के इस नए प्रोसेस से निकलने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा के संबंधित कैबिनेट समिति ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अग्निपथ नामक के इस योजना को ला रहे हैं और इसमें हमारी सेना में परिवर्तन और बदलाव की करने की जो पूरी तरह आधुनिक और सुजित बनाया गया है। इस पर लेफ्टिनेंट अनिल पुरी ने सेना की नई भर्ती की प्रक्रिया अग्निपथ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। भर्ती में योग्यता परीक्षा, साक्षरता से लेकर जो चयन की और ट्रेनिंग में भत्ते की, पेंशन की जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको पूरी डिटेल पूर्वक इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब से ये ज्वाइनिंग शुरू होगी, यानी कि अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन जून और जुलाई के बीच में दिया गया है और लास्ट डेट अभी नोटिफिकेशन नहीं की गई है। इसमें जो अप्लाई करने जो फ़ीस रहेगी, जैसे ही इसकी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा, आपको ऑनलाइन का कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या फ़ीस रहेगी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद रहता है एज लिमिट का। अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज 17.5 साल रखी गई है और मैक्सिमम 21 साल तक रखी है। और इसमें जो एज में छूट होगी वो रूल रेगुलेशन के आधार पर वैसी ही रहेगी जो पहले से चलती आ रही है। इसके बाद रहता है इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होगी अप्लाई करने के लिए। तो ग्रुप बी पोस्ट जिसमें सब इंस्पेक्टर और ग्रुप सी में कांस्टेबल 2 पोस्ट रहेगी। जो ग्रुप बी की जो पोस्ट रहेगी, कैंडिडेट जिसके पास 3 साल का डिप्लोमा होगा, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी के तहत हो गए तो वो उसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहेगी। सी ग्रुप में कांस्टेबल की रहेगी जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट, ITI पास कैंडिडेट, ये सभी इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आगे रहता है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी अंडर अग्निपथ योजना के तहत कितनी वैकेंसी निकालेगी। तो फर्स्ट में रहता है जो इंडियन आर्मी में 40,000 फर्स्ट और सेकंड ईयर में 40,000 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद थर्ड ईयर में 45,000 और फोर्थ ईयर में 50,000 वैकेंसी निकाल रही हैं। एयरफोर्स की जो वैकेंसी रहेगी 3,500 रहेगी फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड ईयर में 4,400 और फोर्थ ईयर में 5,300 वैकेंसियाँ निकालेगी।
इंडियन नेवी में 3000 फर्स्ट और सेकंड, 3000 थर्ड में और 3000 ही फोर्थ ईयर में वैकेंसी निकालेगी। तो ये फोर्स के आधार पे ये वैकेंसी रहेगी, पर ईयर के आधार पे ये वैकेंसी निकालेगी। अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी, वैकेंसियाँ बहुत रहेगी पर ईयर के हिसाब से। आगे बात करते हैं सैलरी की। जो अग्निपथ योजना के तहत जो आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें फर्स्ट ईयर आपका पैकेज रहेगा 30,000। उसके बाद आपका इन हैंड 70% काट के आपको 21,000 रहेगा। 30 कंट्रीब्यूशन के आधार पे 9,000 और आपका कंट्रीब्यूशन कैंपस फंड के आधार पे 9,000। तो इस तरह से आपकी जो सैलरी बनेगी। वैसे सेकेंड ईयर में आपका 33,000, 23,100 70% के हिसाब से 9,900 और 9,900 जो आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पे रहेगा। इसके बाद आपकी थर्ड ईयर में जो सैलरी रहेगी 36,500। उसके बाद आपका जो 70% के हिसाब से 25,580, 10,900 और 10,900 रहेगा। फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 सैलरी रहेगी, 28,000 मिलेगा, 12,000 उस पे आधार पे और 12,000 रुपया जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसके बाद आपका जो 4 साल के बाद आपका जो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो फ़ंड के तौर पे आपको मिलेगा, वो आपकी सैलरी से ही काट के जो आपको फ़ंड दिया जाएगा, जो आपको बताया गया है। आगे आपके जो सवाल रहते हैं, अग्निपथ योजना क्या है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भर्ती के रक्षा मंत्रालय ने नई प्रक्रिया अपनाई है। इसमें अग्निपथ नाम दिया गया है और इसमें जो भी सैनिक भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इसके बाद रहता है अग्निपथ योजना के तहत जो भर्तियाँ कब शुरू होगी। तो इसमें बताया गया है इस योजना से जारी करने के बाद 90 दिन के भीतर ये वैकेंसियाँ फिलअप हो जाएगी और पहला बैच जो है 2023 में बैठ जाएगा। आगे रहता है इसमें जो योग्यता क्या रहेगी। सिपाही, एयरमैन, सेलर भर्ती के लिए आयु 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए और कुछ एक शर्तें भी रखी गई है। इस भर्ती में कोई बदलाव किया है नहीं, लेकिन ये मेरिट बेस पे भर्ती होगी। इसके बाद रहता है अग्निवीरों की ट्रेनिंग कैसी होगी, कितने दिन चलेगी। इस नई प्रक्रिया के अनुसार बेहद टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा। यह ट्रेनिंग मात्र 10 सप्ताह से भीतर ही होगी और 6 महीने तक भी चल सकती है। अग्निवीरों की जो तैनाती नौकरी साल कितनी होगी। ट्रेनिंग पीरियड मिलाकर कुल 4 साल का सर्विस रहेगा, क्योंकि आपका जो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी उसको भी काउंट किया जाएगा और उसके अनुसार ही आपको 4 साल की जो है जॉब दी जाएगी। तो अग्निवीरों को जो कितनी सैलरी मिलेगी, इसमें बताया गया है कि करीब 4,76,000 रुपये जो है सैलरी का पैकेज रहेगा। हर साल इसमें इजाफा भी होगा। चौथे साल में वेतन जो है बढ़ाकर आपको टोटल 6,92,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद रहता है कि 4 साल के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि 4 साल के बाद अब आप क्या करेंगे। 4 साल के बाद अग्निवीर रेगुलर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेना का एक बैच अधिकतम 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस देगी। अगर अग्निवीर एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करने का फैसला करते हैं तो उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आगे रहता है इसमें क्या पेंशन मिलेगी। इसमें जो सवाल रहता है पेंशन का, इसमें इनकार कर दिया कि कोई भी आपको पेंशन नहीं दी है, मगर सेवानिधि का जो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हालांकि इस फंड के लिए अग्निवीरों की जो मासिक सैलरी 30% काटा गया है। इसमें इतनी रकम जो है सरकार जमा करेगी और 4 साल की सर्विस के बाद उनको सेवानिधि के आधार पर जो रकम ब्याज सहित मिलेगी उसमें करीब 11,71,000 रुपये आपको देगी। इसके बाद रहता है अगर सर्विस के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं तो सभी अग्निवीरों को वीरगति प्राप्त होने के बाद जो है 48 लाख जो नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि के साथ जो है 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का जो भी भुगतान दिया जाएगा। जो 4 साल के आपको जितना सैलरी पैकेज मिलेगा और उसका जो सम्मान निधि का 11,71,000 रुपया था वो भी मिलेगा। साथ में 44 लाख रुपए का जो आपकी नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर हुई है उसका वो भी आपको मिलेगा। बात रहता है अगर आप दिव्यांग हो जाते हैं तो इसमें बताया गया जिसके अनुसार आपको जो मुआवजा है
100% पर जो अक्षम रहता है उसको भी 44 लाख रुपये मिलेगा, और 75% वाले कैंडिडेट को जो है 25 लाख और 50% वाले को 15 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इसके बाद रहता है इस योजना के तहत महिला भी आवेदन कर सकती है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना केवल सशस्त्र बलों की सेना की भर्ती के लिए अमूल्य परिवर्तन लाना है। वहीं सैनिक के प्रमुख एडमिरल हरे कुमार ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जाएगा। तो इसमें साफ कर दिया है मेल हो फीमेल हो दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें।